हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि न्यू साउथ अफ्रीका बनने के बाद नेल्सन मंडेला, जो कि वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा था। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the others. सो यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने कहा था कि जो हमारे हिस्टोरिकल एनिमीज़ हैं, यानी कि जो वाइट्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, हम उनसे नेगोशिएट करने में सक्सीड हो गए हैं। यानी कि हमने उनसे इस बारे में बात कर ली है और हमें सक्सेस मिल गई है कि अब हम एक पीसफुल ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम अपार्थीड टू डेमोक्रेसी। यानी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रांजिशन, यानी कि अब हम बदलाव कर सकते हैं अपार्थीड से डेमोक्रेसी की तरफ। और ऐसा क्यों हुआ है? एग्जैक्टली बिकॉज we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the others. ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग जिन्होंने हमें रूल किया, हम उनकी भी गुडनेस की केयर करते हैं। हम ऐसी कैपेसिटी से इनहेरेंट है, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई है कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी पीसफुली एक्सेप्ट करो। My wish is that South Africans never give up on the belief of goodness. और मुझे पूरा भरोसा है कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो अपनी इस गुडनेस को कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। यानी कि नेल्सन मंडेला जो है वो यहाँ पे एक शांतिपूर्वक जो अपील है वो कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन्स से कि आप लोगों ने इन ब्रिटिशर्स के ऊपर अब हावी नहीं होना। जो चीज़ें इन्होंने हमारे साथ की है, जो मतलब जिस तरीके से इन्होंने हमें सप्रेस किया है या फिर हमें बुरा फील कराया है, आपने इन लोगों को ऐसा फील नहीं कराना है। आपने इन लोगों को एज अ ब्रदर और सिस्टर लेके चलना है कि जैसे ये आप ही की फैमिली के पार्ट हैं। ठीक है। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इनको इतना प्यार हमें देना है, जो ये हिस्टोरिकल एनिमीज है, हमें इन लोगों को इतना प्यार देना है कि इनका ह्यूमन बीइंग्स के साथ जो फेथ है वो बढ़ जाए कि ह्यूमन बीइंग जो हैं वो एक कॉर्नर स्टोन होते हैं डेमोक्रेसी के। यानी कि डेमोक्रेसी जो है उसमें ह्यूमन बीइंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बात इनके मन में घुस जानी चाहिए और इनको हमेशा ये चीज़ याद आनी चाहिए कि इंसानियत जो है वो डेमोक्रेसी का एक पिलर है। ठीक है। सो ये कहा था नेल्सन मंडेला ने अपनी प्रेसिडेंट स्पीच पे। ठीक है। यानी कि जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने लोगों को भड़काया नहीं था कि इन्होंने हमारे खिलाफ ये कर दिया तो हम ये कर देंगे। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने किया उनको इस चीज़ के लिए माफ़ करो और अब इनको एज अ ब्रदर एंड सिस्टर लेके चलो। ये लोग अब भी अफ्रीका में रह सकते हैं, बस इनको हार्मनी के साथ रहना पड़ेगा। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. So जैसे ही न्यू साउथ अफ्रीका बना, डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बना, ब्लैक लीडर्स जो है उन्होंने अपने फेलो ब्लैक्स से अपील की कि आप लोगों ने जो वाइट एट्रोसिटीज़ जो हैं, मतलब कि जो वाइट लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर राज किया और बुरे बुरे काम किए, आपने इनके साथ बदसलूकी नहीं करनी है। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights. उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएंगे जिसमें कि सारी की सारी रेसेस, वाइट्स हों, ब्लैक्स हों, कलर्ड हों, ठीक है, वो सारे के सारे लोग, मेन एंड वुमेन, सभी को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मिलेंगी, सोशल जस्टिस मिलेगा एंड ह्यूमन राइट्स मिलेगा। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशंस एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। वो पार्टी जिन्होंने ब्रूटल किलिंग्स की थी एंड वो पार्टी जिन्होंने स्ट्रगल किया था,
फ्रीडम के लिए, ये दोनों पार्टीज अब आमने सामने होकर बैठी और इन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया. दैट मीन्स कि साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, जो ब्लैक्स हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अब हम एक ऐसा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें कि हम वाइट्स को बाहर निकाल देंगे. ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं सोचा. यहाँ पे हमें मैसेज क्या मिलता है कि उन्होंने वाइट्स को भी वेलकम किया कि तुमने चाहे हमारे साथ ब्रूटल किलिंग की हो, चाहे तुम लोगों ने हमारे ऑपरेशंस किए हो हमारे ऊपर, ठीक है, बट स्टिल हम आप लोगों को एक्सेप्ट करते हैं पीसफुली, ठीक है. एंड आइए यहाँ पे बैठिए, हम लोग अपने लिए तो रूल्स बना ही रहे हैं, आप लोग भी अपने लिए यहाँ पे रूल्स बना सकते हैं. After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution of the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together, they decide that in the search of a solution to the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as demon. देन इसके बाद 2 साल लगे इनको अपनी जो डिस्कशन है वो पूरी करने में. 2 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिबेट्स की और ये एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आए जो कि ये एक ऐसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आए जो कि वर्ल्ड ने पहली बार देखा था. एंड देन इसके बाद पहली बार नहीं, यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द फाइनेस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड सीन. ठीक है, तो यानी कि जो वर्ल्ड है वो एक ऐसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहा था जो कि बहुत ही अनकॉमन रहता है एंड कुछ ही लोगों के पास होता है. दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट. अब जो सबसे ज़्यादा जो राइट्स थे, जो ह्यूमन राइट्स थे, जो एक हर एक सिटीजन के पास होने चाहिए थे, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी कंट्री को दिया. इन्होंने इकट्ठे बैठ के ही सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाले. किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया गया, किसी को भी ऐसा ट्रीट नहीं किया गया कि जैसे वो तो वहाँ पे एक डेमोन है. डेमोन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको कि हम अपशगुन की तरह मानते हैं. ठीक है, तो ऐसा किसी को भी फील नहीं कराया गया. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. उन्होंने सभी लोगों को बिठाया. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन लोगों ने ब्लैक्स को पहले कैसा फील कराया था या फिर ब्लैक्स को पहले किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, तो इस चीज़ को साइड में रखते हुए सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था. द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट. एंड जो प्रियम्बल है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी एक स्पिरिट देता है. ठीक है, अब जो स्पिरिट है या ये जो प्रियम्बल है, ये क्या होता है? स्पिरिट का मतलब तो हुआ आत्मा. ठीक है, कि यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पे बेस्ड होगा. एंड प्रियम्बल यहाँ पे क्या है? प्रियम्बल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको देख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. A world denounced by the entire a state denounced by entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. अब अगर हम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ल्ड को इंस्पायर किया था. ठीक है, कि वर्ल्ड के बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स हैं वो साउथ अफ्रीका में आ रहे थे और इनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे, इनके साथ बात कर रहे थे कि आपने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया. तो अब वो देश जिसको 1994 तक पूरे के पूरे वर्ल्ड ने डिनाउंस किया हुआ था, ऐसा कहा हुआ था कि ये वन ऑफ द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कंट्री है इन द वर्ल्ड, अब इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे और अब इसके कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा था. यानी कि अब कोई भी ऐसा देश जो कि आज़ाद होगा तो उसको रेकमेंड किया जा रहा था कि आप एक बार साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जाके देखो, आपको भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन वैसा बनाना चाहिए. What does this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said.
अब इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हो पाई थी? इसलिए क्योंकि अफ्रीकन्स ने जो स्ट्रगल है वो मिलके किया था। उन्होंने बिटर एक्सपीरियंसेस को बाइंडिंग ग्लू ऑफ रेनबो नेशन की तरह बना दिया था, ठीक है, यानी कि रेनबो जिसमें के मल्टी कलर्स होते हैं, सेम वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन था साउथ अफ्रीका को उसको भी मल्टी कलर बनाया गया, यानी कि वाइट्स, ब्लैक्स एंड जितने भी कलर्ड लोग थे सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पे रखा गया। एंड अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हुए मंडेला ने कहा था, The Constitution of South Africa speaks of both in the past and the future. On the one hand, it is solemn pact in which we as South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. But it is more than that. It is also a character for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men. So यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने कहा कि जो साउथ अफ्रीका है वो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट के बारे में भी बात करता है और वो फ्यूचर के बारे में भी बात करता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये कि हम इस चीज़ की अब कसम खाएंगे कि जो हमारे साथ पास्ट में हुआ, चाहे वो रेसिज्म था, चाहे वो ब्रूटल किलिंग्स थी, चाहे वो रिप्रेसिव पास्ट था, ये पास्ट अब हम दोबारा नहीं आने देंगे, कोई भी कॉस्ट हो हम नहीं आने देंगे। बट इससे भी ज़्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ इतना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में और भी है। क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें क्या करना है, हमें अपने कंट्री को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि ये सभी लोगों के लिए बने, क्योंकि एक्चुअल में ये जो कंट्री है इसका सेंस तभी फुल होगा जब यहाँ पे ब्लैक्स भी होंगे, वाइट भी होंगे, विमेन भी होंगे एंड मेन भी होंगे। एंड ये उनकी आज तक की प्रेजेंस है, 2020 तक की प्रेजेंस है। साउथ अफ्रीका अगर आप बात करेंगे पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो रिचेस्ट कंट्री है इट इज़ साउथ अफ्रीका। एंड साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे वाइट्स भी रहते हैं, वहाँ पे ब्लैक्स भी रहते हैं एंड वहाँ पे बहुत ही हार्मनी के साथ वो लोग रहते हैं, ठीक है। सो ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था। सो अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, ठीक है। बट वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।